नमस्कार, मैं श्री प्रसाद, मगध विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी को लेकर मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहा हूँ। और आज हम यहाँ बोध गया में आए हुए हैं। आज बोध गया में विश्व के लोगों ने 17वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में भाग लिए हैं। इसमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों के गुरु और बौद्ध श्रद्धालुओं ने की है। हम यहाँ आकर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी का क्या महत्व है। गुरु जी, आपको हमारे रिसेंट एडवांस रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है और मेरी ओर से आपको नमो बुद्धाय जय हिंद। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं आपका परिचय, आप कहाँ से हैं? मैं मदंत बोधीपालो महादेव औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग आयोजित की गई है, उस चैंटिंग में हमको एक चीफ गेस्ट की तरह से बुलाया गया। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग हर साल को होती है, ये साल की 17वीं इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग है। और ये जो चैंटिंग है सिस्टर वांगो डिक्सी और डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी, इनके सहायता से आयोजित की जाती है। इस चैंटिंग में जितने भी थेरवादी देश है, वो सब थेरवादी देश और अलग अलग संप्रदाय के देश जैसा महायान, थेरवाद, बजरंग, जितने भी बुद्धिस्ट सेक्ट है, बुद्धिस्ट कंट्रीज है, वो सब के सब इस चैंटिंग में सम्मिलित होते हैं। गुरु जी, हम संक्षेप में जानना चाहते हैं और आप जो बताएंगे उससे हमारे श्रोतागण भी देखेंगे और वो भी समझेंगे। ये सेवेंटीन जो इंटरनेशनल चैंटिंग सेरेमनी जो मनाया जा रहा है, ये आखिर क्या है? इसमें क्या बौद्ध श्रद्धालु लोग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिक्षु और भिक्षुणी जो संघ में शामिल होते हैं, ये जो 2 तारीख से लेकर के 12 दिसंबर तक चलेगी, इसका क्या मतलब है? आखिर क्या होता है? तो इस त्रिपिटक जो चैंटिंग है, इस त्रिपिटक चैंटिंग में भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, मूल ग्रंथ पाली में जो 45 ग्रंथ है, उस ग्रंथ का विस्तारित करके ग्रंथ, उपग्रंथ, टीका, अनुटीका बोलकर बहुत सारा बुद्ध साहित्य निर्माण किया गया है। तो ये जो बुद्ध पाली भाषा में बुद्ध वचन है, उसका हर साल को यहाँ पर पठन किया जाता है। वो इसलिए कि भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो पाली भाषा में है और त्रिपिटक में अंकित है सब धम्म ग्रंथों में। तो एक एक ग्रंथ का यहाँ पर पठन किया जाता है ताकि ये जो बुद्धिस्ट देशों के जो लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में बुद्ध की शिक्षा सजग रहे, जागरूक रहे और उनका आचरण हो, इसलिए उसका पठन किया जाता है। गुरु जी, हम जैसा कि विश्वविद्यालय बगल में जो मगध विश्वविद्यालय है, ये मगध की भूमि पर है और तथागत बुद्ध है, जिनका बोधि लाभ महाबोधि महाविहार के गर्भगृह बोधि ट्री के नीचे मिला है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस मगध विश्वविद्यालय में। और यहाँ दर्शन शास्त्र विभाग भी है, वहाँ हमारे मित्र भी दर्शन शास्त्र में अध्ययनरत हैं। उनकी पढ़ाई भी आगे बुद्ध फिलॉसफी को लेकर बारीकियों से जानने समझने के लिए इसी पर शोध कार्य के लिए भी प्रयासरत है। आप थोड़ा सा एक संक्षेप में यथा संभव आप अपने दृष्टिकोण से बुद्ध के फिलॉसफी यानी दर्शन को रखने का प्रयास करें। हालांकि जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन के दौरान देखा है, सुना है और विद्वान वक्ताओं के द्वारा ये सुनने का मुझे अवसर भी मिला है कि दुनिया में यानी पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो
दर्शन शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है वो मानवता के कल्याण के लिए, और हर मानव का कल्याण हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, ये भगवान बुद्ध के धर्म का उद्देश्य है। जैसा भगवान बुद्ध ने मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति की है, भगवान बुद्ध के जैसा क्रांतिकारी महापुरुष या महामानव इस मनुष्य इतिहास में नहीं पैदा हुआ है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने दर्शन शास्त्र तो बताया ही है, उसके साथ साथ भगवान बुद्ध ने जो कि मनुष्य के दिलो दिमाग में जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अज्ञान है, उसको हटाने का कोशिश किया है। और भगवान बुद्ध ने कर्म बताया है, कर्मवाद बताया है। अन्य अन्य धर्म शास्त्रों में देव है, आत्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, और ये मनुष्य के दिलो दिमाग में ये अज्ञान पैदा किया हुआ है। आपके जीवन में जो सुख दुख उत्पन्न होता है वो आप जो भुगतते हैं वो किसी ईश्वर की बात न मानने से आपके दिलो दिमाग में ये अज्ञान पैदा होता है, दुख पैदा होता है। अगर भगवान पर विश्वास किया, ईश्वर पर, आत्मा को माना, तो आपका सब दुख कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन ये बात भगवान बुद्ध ने नहीं मानी है। भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि जैसा भी आप कर्म करोगे वैसा फल हर एक को मिलेगा, और वो फल देने वाला ये निसर्ग का नियम है। जो निसर्ग का नियम है वो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान पर आधारित है। तो जैसा भी मनुष्य कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। गुरुजी, हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। गुरुजी ने बिल्कुल शारदर्भी रूप में तथागत बुद्ध की बातों को रखे हैं, और सचमुच में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए, उन्होंने देश और दुनिया के संविधान का अध्ययन किया, दुनिया में तमाम धर्म के ग्रंथों को भी अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उन्होंने पूरे मानव कल्याण के लिए एक ही दर्शन सामने आया, वो था तथागत बुद्ध का दर्शन, जिस पर अभी हमारे महाराष्ट्र के गुरुजी ने भी उससे और उनकी दर्शन की ओर हम सभी को अवगत कराए हैं। बिल्कुल सचमुच में अगर कहा जाए हमारे देश का जो संविधान है, जिसमें समानता, न्याय, प्रभुत्ता, ये सारे जो समाज को समता, एकरूपता और बराबरी पर लाने का जो आधार स्तंभ है, उसको भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में उन्होंने पिरो दिया है। अब हम जानना चाहते हैं, या हमारे साथ और भी इस सेरेमनी में आए हुए श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमो बुद्धाय, आपका क्या नाम, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। तो आप बताइए, आज ये 70 इंटरनेशनल त्रिपिटक जो सेरेमनी का आयोजन 2 से 12 तक होगा, उसके बारे में आप बताइए, क्या इसका महत्व है आम लोगों का और हम सभी के जीवन में? हम पहली बार आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। रियल में हमारे बाबा साहब के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आधार पर बौद्ध धर्म दिया गया, और उस बौद्ध धर्म को लेकर जो 17वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग मनाया जा रहा है, इसमें पूरे देश के लोग मौजूद हो रहे हैं, और वे पहली बार ही सही वे शिरकत कर रहे हैं।